हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। साथियों, हमने आपसे कहा था कि यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं जीके जीएस की, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। दोस्तों, आज ये हमारी 47वीं क्लास है। अगर आपने पिछली 46 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, ज़रूर अटेंड करें। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग एक पेन लीजिए, एक कॉपी लीजिए और अंत में जो है अपना नाम, स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट किया है। तभी तो पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। आंसर देते हुए आप लोग चलिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। सभी लोग आंसर दे सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया? सभी लोग प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिएगा, प्रयास करिएगा सभी लोग आंसर देने के लिए। राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया? दोस्तों स्टार लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। साथियों 27 दिसंबर 1911 को जो है, याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है सबसे पहले जन गण मन गाया गया था। ए ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचयिता कौन है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। चलिएगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचयिता कौन है? हेमचंद्र, विशाख दत्त, पद्मगुप्त, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विशाख दत्त जो हैं मुद्रा राक्षस पुस्तक के राइटर हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो और सेशन को शेयर कर दो, ठीक है। आपके लिए इतना अच्छा प्रयास किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। राजतरंगिणी नामक पुस्तक जो है भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? यानी जो राजतरंगिणी ये पुस्तक है, इसमें जो है किस राज्य का इतिहास दिखाई देता है? राजतरंगिणी पुस्तक में आप लोग आंसर दे सकते हो। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। हमने कई बार आपको बताया है। चलिए एक बार सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा राजतरंगिणी ये जो पुस्तक है दोस्तों, इसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जो है वर्णन मिलता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजतरंगिणी पुस्तक के राइटर कौन है, आप क्या कहोगे? कल्हड़। कौन है भाई? कल्हड़ है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर तीसरा। चलिएगा जवाब देने का प्रयास करें। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। वेदव्यास, पाणिनि, सुखदेव, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पुस्तक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए भाई प्रयास करें। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अष्टाध्यायी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंडिका नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? बताओ। विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। सबका आंसर आना चाहिए। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताएं।
सब लोग आंसर कर दें कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन नंबर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, मेगास्थनीज इंडिका जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। साथियों बताइएगा, संविधान के भाग 1 में जो है किसका वर्णन किया गया है? सभी लोग आंसर कर दो। चलिएगा, प्रयास करें, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों याद रखिएगा, संविधान के भाग 1 में जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, बात करें अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन जो है भाग 4 में किया गया है और आर्टिकल किसमें? 36 से 51 के तहत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? याद रखिएगा साथियों, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है भाई, और ऑप्शन नंबर बी कहता है मूल अधिकार। बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद जो है 12 से 35 के तहत जो है रखा गया है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अच्छा, वर्तमान में दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? आप कहोगे 6 मौलिक अधिकार हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तब आप कहोगे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। अच्छा, 7वां मौलिक अधिकार दोस्तों कौन था? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, लेकिन अब संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, इसे जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका तीसरा पॉइंट है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये तो आपका भाग 1 से संबंधित है। बात करें दोस्तों नागरिकता की, तो नागरिकता जो है भाग 2 के तहत है। क्या? भाग 2 के तहत आर्टिकल 5 से 11 के तहत इसका वर्णन जो है किया गया है। इन सारे बिंदुओं को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। चलिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? सभी लोग आंसर कर दो। 1773 में, 1774 में, 1884 में और 1916 में। प्रयास कर दीजिए सभी लोग आंसर देने के लिए। चलिए भाई, चलिए भाई साथियों, रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया? 1773 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दोस्तों रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा पारित किया गया था? ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, जो भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। ठीक है, शुरुआत में दोस्तों क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था शुरुआत में? कि वो जो है व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे जो है उसने जो है अपना प्रशासन करना शुरू कर दिया। चलिए, सवाल नंबर 9 देखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य जो है क्या था? बताओ, सभी लोग आंसर दो। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। सभी लोग आंसर कर दो भाई। चलिएगा, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? अच्छा दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए, सवाल पूछता है कि मार्ले मिंटो जो है ये कह सकते हो अधिनियम कब पारित किया गया? आप कहोगे 1909 में जो है ये अधिनियम पारित किया गया था। और इसका जो मेन उद्देश्य था, जो मुख्य उद्देश्य था, वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल की जो है व्यवस्था करना। ठीक है भाई, जिससे जो है सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हो सके। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर 10 स्क्रीन पर है। भारत सरकार ने किस तारीख को देश के राष्ट्रगान को अपनाया था?
बताओ भाई, सभी लोग आंसर कर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, कब भाई? 24 जनवरी 1950 को जो है भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रगान के रचयिता दोस्तों कौन है? आप सभी को पता होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है भाई, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। सवाल नंबर अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जो है कब जोड़ा गया? बताओ, सभी लोग आंसर कर दो भाई, सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, कब भाई? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे। पेपर में पूछता है कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, याद रखिएगा, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी और एक था आपका अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रखें। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और पूछता है कि मिनी संविधान किसे कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? आप कहोगे 42वें संविधान संशोधन 1976 को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है, मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट है भाई, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? बताओ, सब लोग आंसर कर दो भाई, भारत की प्रस्तावना में जो है कितनी बार संशोधन किया गया है? सब लोग आंसर दे सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, कितनी बार? एक बार। ठीक है भाई, कब? 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसी में जो है आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष कह सकते हो आप लोग, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो एक बार जो है संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। ठीक है भाई, तो ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिएगा। चलिए, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने प्रस्तावना को पढ़ा है, प्रियम्बल को पढ़ा है, तो आप लोग बताओगे क्या आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में, यस और नो। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? बताओ भाई। चलिएगा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1981 में, 86 में, 1995 में, 2000 में? सभी लोग आंसर छाप दो। चलिए भाई, बताओ भाई, सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलिएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब जो है पारित किया गया? याद रखें 19 नवंबर 1986 को। कब दोस्तों? 19 नवंबर 1986 को जो है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल नंबर नेक्स्ट, व्यापारिक पौने कहाँ से चलती हैं? बताओ भाई, सब लोग अपना आंसर छापो। व्यापारिक पौने जो है कहाँ से चलती हैं? विषुवतीय निम्न दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से, ध्रुवीय उच्च दाब से, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, प्रयास करिएगा सभी लोग आंसर देने के लिए। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषुवतीय निम्न दाब से, ए ऑप्शन दोस्तों राइट होगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, जावा सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? बताओ, जावा और सुमात्रा द्वीप जो है किस देश में स्थित है? फिलीपींस, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और आपका दिया है जापान। बता दो भाई, सब लोग आंसर कर दो, सभी का आंसर आना चाहिए। भाई सेशन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, क्या बात है बताइए? इतना मेहनत किया जा रहा है और आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो भाई, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो भाई इसलिए अगर इच्छा हो तो लाइक कर दें, नहीं तो डिसलाइक ही कर दें, जैसी आपकी इच्छा हो। चलिए, राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। जावा और सुमात्रा द्वीप जो है किस देश में स्थित हैं? ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? बताएं। चलिए, सबका आंसर आना चाहिए।
दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करें मौलिक अधिकार का विचार कहाँ से लिया गया है, आप कहोगे अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार का विचार लिया गया है और भारतीय संविधान में 12 से 35 के तहत इसको रखा गया है भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में। अच्छा, बात करें दोस्तों आयरलैंड के संविधान से क्या चीज़ें ली गई हैं, जो पेपर में पूछता है। आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करें दोस्तों ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन व्यवस्था, यानी जो संसद संबंधी प्रणाली वर्तमान समय में भारत में चल रही है, ये व्यवस्था दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण करी गई है। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें कनाडा के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो है ये प्रणाली आपकी कनाडा के संविधान से ली गई है। और राज्यपाल की नियुक्ति, क्या राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये भी आपका कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला पॉइंट देखिएगा, समानता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, सब लोग बता दो। चलिए भाई, सबका आंसर आना चाहिए, फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। समानता का अधिकार आप सभी को दोस्तों पता होगा, अनुच्छेद 14 से 18 के तहत जो है समानता का अधिकार को रखा गया है, यानी राइट टू इक्वलिटी। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है भाई, सी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट होंगे। अगला पॉइंट देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, सब लोग बताओ। चलिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, सभी लोग प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए। चलिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग तुक्का मारोगे इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। याद रखें, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 19 क्या कहता है भाई, देखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, सभी लोग बता दीजिए, आंसर दे दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, महत्वपूर्ण आर्टिकल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग सभी लोग आंसर कर दो भाई। चलिए, बिल्कुल दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको खुद लग रहा होगा, आप लोग हमारी क्लासेस करते हैं, आपको लग रहा होगा कि जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं बिल्कुल बेहतर चीज़ें दी जा रही हैं। तो बताइएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जिसे बोलते हो आप लोग इंग्लिश में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल अनुच्छेद 32 में। अगला पॉइंट देख लीजिए भाई, सभी लोग देख लीजिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है, बताओ भाई, सब लोग आंसर कर दो। आप सब लोग आंसर करो भाई। चलिएगा, खारे पानी की झील जो है आपकी इसमें से कौन सी नहीं है, बताओ। चलो भाई, सभी लोग प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है खारे पानी की झील नहीं है। दोस्तों, कैस्पियन सागर, ग्रेट साल्ट लेक और वान झील ये सभी आपकी जो है खारे पानी की झील हैं, लेकिन जो बैकाल झील है दोस्तों ये आपकी मीठे पानी की झील है और ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। ठीक है, बैकाल झील जो है दुनिया की सबसे गहरी झील होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये कहाँ पर है दोस्तों, रूस में है। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर 21, असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, बताओ सभी लोग भाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, श्रमिकों में असंतोष, उपयुक्त में से सभी लोग बताओ। चलिएगा, आंसर दे सकते हैं, सभी लोग आंसर दे सकते हैं फटाफट भाई। चलिएगा दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और श्रमिकों में असंतोष ये तीनों जो है कारण थे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जलियांवाला बाग ये कांड दोस्तों कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जो है ये घटना आपकी हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, कब, 13 अप्रैल 1919 को। एक सवाल और दोस्तों पूछता है कि रॉलेट एक्ट जो है कब पारित किया गया था, आप कहोगे
18 मार्च 1919 को जो है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसे जो है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है भाई, अगला पॉइंट देखिए, सवाल नंबर 22, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? बताओ, सब लोग बताओ भाई, महत्वपूर्ण सवाल। चौरी चौरा की घटना कब होती है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चलेगा। करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? 5 फरवरी 1922 को। कब भाई? 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा की घटना होती है। ठीक है, और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है, ये घटना कब होती है? 13 अप्रैल 1919 को। दोनों घटनाएं पेपर में पूछा जाता है। अगला पॉइंट देख लीजिए भाई, सवाल नंबर 23, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बताओ सब लोग, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? चलिएगा, सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, द्वारका नाथ ठाकुर। दोस्तों, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आप कहोगे दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, सवाल नंबर 24, सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार क्या था? सती प्रथा पर प्रतिबंध, ठगी की समाप्ति, अंग्रेजी शिक्षा, जाति व्यवस्था की समाप्ति। बताओ सब लोग, आंसर कर दो। चलिएगा भाई, चलिए सभी लोग प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिए भाई दोस्तों, याद रखें, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है क्या किया गया था? सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब लगाया गया था? 4 दिसंबर 1829 को जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला पॉइंट देखिए, चलिए प्रयास करिए आंसर दीजिए। हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बताओ सब लोग, हरिद्वार शहर जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यमुना, गंगा, महानदी और सोन। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, गंगा नदी के तट पर हरिद्वार शहर बसा हुआ है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, दिल्ली शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बताओ सब लोग, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। दिल्ली शहर जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? चलिए भाई, जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट है, यमुना नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। अगला पॉइंट देख लीजिए भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है? बताओ, झेलम, व्यास, कोसी, सतलुज। सभी लोग प्रयास करो भाई आंसर देने के लिए। भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी के ऊपर बना हुआ है? चलिए भाई, झेलम, व्यास, कोसी, सतलुज। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये आपका सतलुज नदी पर बना हुआ है। डी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों? ये पंजाब राज्य के जो है होशियारपुर ज़िले में। कहाँ पर? पंजाब राज्य के होशियारपुर ज़िले में भाखड़ा नांगल जो ये आपका बांध है स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए भाई, सवाल नंबर 28 कहता है, ध्यान दीजिएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? बताओ, भारत, सिंगापुर, जापान और जर्मनी। चलिएगा सभी लोग आंसर करिएगा। महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग आंसर दे सकते हो। याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों सिंगापुर में करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भी, और कब करी गई थी? 21 अक्टूबर, याद रखें 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में करी गई थी। ठीक है, अच्छा, इसका उद्देश्य दोस्तों क्या था? आज़ाद हिंद फौज का जो है उद्देश्य क्या था? भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना। ठीक है, अगला सवाल देख लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? चलो सभी लोग बताओ भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबका आंसर आना चाहिए। चलिए दोस्तों,
अगर बात करें कृष्णा नदी की, तो ये जो है महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र के पास से निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला पॉइंट देखिए भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है? बताओ। मिनिकॉय, अमिंदीवी, एंड्रॉट, कलपट्टी। बताओ भाई। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है, एंड्रॉट। ठीक है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रॉट द्वीप है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 31, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? बताओ। 56 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष। सभी लोग बताओ भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। तो भाई जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी पर जा रहा है वो बिल्कुल राइट है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश की आयु कितनी होती है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 65 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने जो है सुबह करंट अफेयर की क्लास को किया था, उसमें कवर किया था। आप लोग बताइए, सबका आंसर आना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 32, आंसर करिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र और बुध। चलो भाई, सब लोग आंसर छाप दो। किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? चलिए, तो भाई वो है आपका बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े भाई। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? बताओ। महाराणा प्रताप सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, राजसमंद झील, ढेबर झील। बताओ भाई, सब लोग आंसर कर दो। चलिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जो है स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि ये जो है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला पॉइंट देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? बताओ, सब लोग आंसर करो। भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है? चलिए भाई, आंसर दे सकते हो आप लोग। बात करें दोस्तों, भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ है। और ये दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ठीक है, अच्छा, मणिपुर की दोस्तों राजधानी क्या है? इम्फाल है। क्यों भाई, सही है ना, इम्फाल है। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से निकलती है? पेरियार, रावी, नर्मदा, गोमती। सबका आंसर आना चाहिए। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? चलो भाई, आंसर दे दो सभी लोग। और भाई सेशन को लाइक करते हुए चलो, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा आपका? नर्मदा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से निकलती है? तो वो है आपकी नर्मदा। अगला सवाल देखें। चलिए, अच्छा, गोदावरी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? आप लोग बताइएगा। गोदावरी नदी के बारे में जो भी चीज़ें आप लोग जानते हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में जो है कई बार गोदावरी नदी से प्रश्न पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? चलिए, दक्षिण गंगा के नाम से जो है कौन सी नदी फेमस है, प्रसिद्ध है? सवाल पूछा जा चुका है। चलिए भाई, दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, देखिएगा दो टाइप के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं? एक आपसे पूछेगा कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तब तो आप कहोगे गोदावरी नदी को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि, ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा जो है
किस नदी को कहा जाता है, तब आप कहोगे दोस्तों कावेरी नदी को। क्या भाई, कावेरी नदी को आप कहोगे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। लेकिन दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तब आप कहोगे गोदावरी को। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है आपकी गोदावरी नदी, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखें। अगला सवाल देखें भाई, चलिए, वेल्डस घास का मैदान कहाँ पर स्थित है, बताओ। वेल्डस घास का मैदान जो है कहाँ पर स्थित है, सब लोग आंसर दे दो भाई। चलिएगा भाई, ये भाई दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए, माजुली, दीवार द्वीप, गुंडू द्वीप, दीव द्वीप, बताओ भाई, सब लोग आंसर कर दो। चलिए, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है कौन सा है। चलिए भाई, बात करें दोस्तों माजुली द्वीप की, ये कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी में जो है स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, असम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताओ। चिल्का झील, वुलर झील, उदय सागर झील, इनमें से कोई नहीं, बताइए। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबका आंसर आना चाहिए, फटाफट आप लोग आंसर करो भाई। चलिएगा, चलिए फटाफट दोस्तों, वो है आपकी वुलर झील, जो कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है भाई। अच्छा, चिल्का झील दोस्तों ये आपकी जो है खारे पानी की झील है। ये आपका दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये आप कहोगे उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है भाई, ये खारे पानी की झील है चिल्का झील। अगला सवाल देख लो भाई, पूछा गया प्रश्न पेपर में, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, बता दो। सब लोग छापो आंसर अपना, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग बताओ भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में। चलिए साथियों, प्रत्येक वर्ष 21 जून को जो है विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाई देखिएगा, जो भी साथी पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ हमारी क्लासेस को अटेंड करेंगे उन्हीं को लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट क्लास देखो, उसके बाद जो है आप लोग चले जाओ, सो जाओ, आराम करो, तब कुछ नहीं होने वाला है। बाद में आप भले ऐसे कहो कि सर कोई क्वेश्चन ही नहीं फंसा, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इत्मीनान के साथ, पूरे पेशेंस के साथ पूरी क्लास को अटेंड करते हैं तभी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही 10-5 मिनट वीडियो देखते रहो, कोई मतलब इसका निकलने वाला नहीं है। चलिए भाई, तो विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला पॉइंट देख लो भाई, ये भी प्रश्न पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है। चलो सब लोग आंसर कर दो, छाप दो। 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च को, बताओ भाई अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, बताओ भाई। तो भाई 21 मार्च को दोस्तों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट होगा। अगला सवाल देख लो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लगाया गया, छाप दो भाई, सभी लोग आंसर दो भाई। सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। चलो भाई सब लोग आंसर करो। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया नारा था। ठीक है। अगला सवाल देखें, चलिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट, जवाब दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, बताओ, कब जो है इसका विभाजन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इम्पॉर्टेंट सवाल है। चलिए सभी लोग आंसर करें। तो भाई कांग्रेस पार्टी का विभाजन दोस्तों किस सत्र में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। कहाँ भाई, सूरत अधिवेशन में 1907 में जो है विभाजन हुआ था। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल चला जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे, बताओ। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे, पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बताओ भाई।
चलिए भाई दोस्तों, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, डी ऑप्शन आपका चला जाएगा राइट आंसर। ठीक है भाई। अच्छा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? जानते हो आप लोग, बता सकते हो? पंजाब केसरी जो है किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय को। किसे दोस्तों? लाला लाजपत राय को। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? बताओ, सब लोग आंसर दे दो, महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिएगा भाई, सभी लोग आंसर दे सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने करी थी? चलिए भाई, साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है, याद रखें आप लोग, 28 दिसंबर 1885 को होती है। कब? 28 दिसंबर 1885 को होती है। किसके द्वारा करी गई? A.O. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना करी गई। तो भाई इस क्लास में हमने जो है 45 क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको ये जीके जीएस की क्लास कैसी लगती है, अपना रिव्यू जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और एग्ज़ाम में जो है पूछे जाने की संभावनाएं हैं प्रश्नों की, क्योंकि जो चीज़ें कवर की जा रही हैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कवर की जा रही हैं। भाई इस तरीके से तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आएगा। कोई जीके जीएस में यूट्यूब पर पूरे यूट्यूब खंगाल मारिए आप लोग, ऐसा कोई टीचर नहीं है जो कह दे हाँ जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वही आएगा। ठीक है, एक मतलब आप कह सकते हो सिलेबस को देख करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके उसी हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास में। आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा उस क्लास में। ठीक है भाई, और कल जो है जो 8:30 बजे रात को क्लास होती है सामान्य हिंदी की, कल क्लास जो है नहीं हो पाई थी, आप सभी को पता है। लाइव जो है नहीं हो पा रहा था, कुछ शायद टेक्निकल इशू था। आज देखते हैं क्या होता है। आज तो क्लास जो है ज़रूर होगी, अगर लाइव नहीं हो पाए रिकॉर्डेड क्लास लेकिन प्रोवाइड ज़रूर की जाएगी आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इंतज़ार करते हैं तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक भाई, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट जो है और वीडियोज़ शेयर कर दिए जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।